तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा। आप देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस, जहां मिलती है आपको हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले, बिना किसी डर के। इंस्टाग्राम पोस्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता अनूप नौटियाल उत्तराखंड में हो रहे विकास को लेकर चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी और बाकी पहाड़ी इलाकों में बार बार हो रही आपदाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम विकास के नाम पर हिमालय क्षेत्र को डुबा रहे हैं? बादल फटना, जमीन धंसना और भारी भूस्खलन, इन घटनाओं ने उत्तरकाशी के लोगों की नींद उड़ा दी है। सड़कों का टूटना, घरों में दरारें, पेयजल स्रोतों का सूखना, ये सब साफ संकेत है कि कुछ तो गलत हो रहा है। 2023-2025 के बीच इन घटनाओं में तेजी आई। पहाड़ों की खोखली होती नींद, पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी, क्यों हो रहा है ऐसा समझते हैं। बगैर पर्यावरण संतुलन देखे भारी निर्माण कार्य, सुरंगें बन रही हैं, सड़कें बनाए जा रहे हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पेड़ों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान। ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं, इसलिए पहाड़ों में तेजी से होटल, होम स्टे और रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न है, सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन माना जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। क्यों बन रहे हैं होटल, रेस्टोरेंट्स और होम स्टे? सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर लोकल बिजनेस को प्रमोट कर रही है, जिसमें होटल्स और होम स्टेज की रोल में है। रेवेन्यू जनरेट होता है, टूरिज्म से कमाई होती है, इसलिए लोकल अथॉरिटीज और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये गोल्ड माइन बन गया है। कई बार पर्यावरणीय मंजूरी, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बाईपास हो जाती है या रिपोर्ट्स मैनिपुलेट की जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, इसलिए होटल्स और सड़कें बनाई जा रही है, चाहे वो पहाड़ों की छाती काट कर ही क्यों ना हो। रोकथाम के आसान उपाय क्या हो सकते हैं, आपको बताते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जांच होनी चाहिए। जहां भी बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे होटल, सड़क, सुरंग, उनकी मंजूरी की सही जांच होनी चाहिए कि वो पर्यावरण के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कैरिंग कैपेसिटी पता की जाए। हर पहाड़ी शहर की एक सीमा होती है कि वहां कितने लोग और इमारतें टिक सकती हैं। ये पहले से तय होना चाहिए कि उस जगह पर कितना निर्माण और कितने पर्यटक ठीक हैं। जनता की राय ली जाए। जो योजनाएं बन रही हैं, उनमें वहां के स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वही अपने इलाके को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। स्थानीय लोगों पर आधारित टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे मॉडल हो जिसमें टूरिज्म से आमदनी तो हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो और ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को मिले। मास टूरिज्म पर कुछ रोक लगे, बहुत ज्यादा पर्यटकों को एक साथ आने से रोका जाए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ टैक्स या नियम बनाए जाए, जिसे इको टैक्स कहा जाता है। अब सरकार से सवाल, क्या गवर्नमेंट ने जेन्युइनली EIA रिपोर्ट्स पब्लिश की है? यानी क्या सरकार ने ईमानदारी से पर्यावरण रिपोर्ट लोगों के सामने रखी है? किस बेसिस पर होटल और होम स्टेज की परमिशन दी गई? क्या डिजास्टर प्रोन एरियाज में कंस्ट्रक्शन पर कोई बैन है? ग्राउंड लेवल प्लानिंग में लोकल लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया? जैसे जैसे उत्तराखंड देवभूमि से डिज्नीलैंड बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी मिट्टी, उसका शान और उसका फ्यूचर दोनों खतरे में पड़ता जा रहा है। अनूप नौटियाल जैसे एक्सपर्ट्स डिमांड करते हैं, पहाड़ों के लिए विकास वही है जो उनके ज्योग्राफिक, कल्चरल और इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर हो, ना कि बाहरी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट के मुताबिक। फिगर्स देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिखाए जा रहे हैं। हर साल के पर्यटक स्क्रीन पे देखिए, 2023 में उत्तरकाशी जिले में लाखों पर्यटक आए, खास तौर पर 4 धाम यात्रा और ट्रैकिंग के लिए। उत्तराखंड में 2019 में कुल 40 करोड़ घरेलू पर्यटक और 1.5 लाख विदेशी पर्यटक आए। 2022 में 4 धाम यात्रा में 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। स्क्रीन पे देखते जाइए, केदारनाथ में दिख रहा है 14 लाख लोग पहुंचे, बद्रीनाथ 15 लाख, गंगोत्री 6 लाख, यमुनोत्री 5 लाख। हर साल पर्यटकों की संख्या और निर्माण कार्यों में तेजी आ रही है। पेड़ों की कटाई हो रही है। देहरादून और आसपास के इलाकों में अब तक
18,768 पेड़ काटे जा चुके हैं। अगले कुछ सालों में 51,151 और पेड़ काटने की योजना है। क्यों है? क्योंकि सड़कें बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, टनल प्रोजेक्ट्स हैं, काफी कुछ के लिए। उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में लगभग 45,000 हेक्टेयर जंगल जो क्षेत्र था वो नष्ट हो चुका है। गंगोत्री मार्ग पर लगभग 7,000 देवदार पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। नाला पानी क्षेत्र में भी करीब 2,000 पेड़ों की कटाई की खबरें सामने आई। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हर साल पर्यटक तो बढ़ रहे हैं, उनके लिए बन रहे हैं होटल्स और सड़कों की कीमत हम जंगलों और पर्यावरण से चुका रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, हिमालयन रीजन सिर्फ एक जगह नहीं, जीवंत इकोसिस्टम है। अगर हमने विकास और प्रकृति के बीच बैलेंस नहीं बनाया तो हम एक इर्रिवर्सिबल विनाश की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या पहाड़ों का विकास पहाड़ों के नियम से होना चाहिए? अपनी बात कमेंट में लिखिए। फॉलो करिए तेज इंडिया प्रेस को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जानिए उत्तराखंड की असली ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले। धन्यवाद।